कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुमने दिल से भगवान को पुकारा, रातों को जागकर प्रार्थना की, हर मंदिर में सिर झुकाया, लेकिन फिर भी जवाब नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे भगवान तुम्हारी सुन ही नहीं रहे। मन में सवाल उठा, क्या वो सच में है भी? पर क्या तुम जानते हो, भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं, बस वो जवाब हमारे हिसाब से नहीं, अपने समय पर देते हैं। देखो, हम इंसान हैं, हमें सिर्फ आज की जरूरत दिखती है, हमें बस वही चाहिए जो हमारी आंखों के सामने है। पर भगवान को पूरा चित्र दिखता है। वो जानते हैं कि कौन सी चीज हमें चाहिए और कौन सी हमें बर्बाद कर देगी। कभी कभी वो तुम्हें इसलिए नहीं देते जो तुम मांगते हो, क्योंकि वो जानते हैं अगर अभी मिल गया तो तुम गिर जाओगे। इसलिए वो रोकते हैं, टालते हैं और इंतजार करवाते हैं। भगवान तुम्हें सजा नहीं देते, वो तुम्हें समय देते हैं ताकि तुम तैयार हो सको उस चीज के लिए जिसे तुम मांग रहे हो। मान लो कोई बच्चा है जो अपने पिता से कार मांगता है। पिता प्यार करता है, लेकिन तब तक कार नहीं देगा जब तक बच्चा उसे चलाने लायक न बन जाए। क्या इसका मतलब पिता प्यार नहीं करता? नहीं, इसका मतलब है वो सही समय का इंतजार कर रहा है। ऐसा ही भगवान करते हैं। वो तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनते हैं, हर आंसू को गिनते हैं, पर देते तभी है जब तुम्हारा कर्म, तुम्हारी समझ और तुम्हारा समय तीनों तैयार होते हैं। बहुत बार हम मांगते हैं, भगवान ये रिश्ता बचा दो, भगवान ये नौकरी मत जाने दो, भगवान ये दर्द खत्म कर दो। पर भगवान कहते हैं, अगर मैं ये सब बचा लूं तो तुम कभी सीख नहीं पाओगे कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। कभी कभी वो चीजें जो टूटती है, वो टूटती इसलिए नहीं कि भगवान ने छोड़ा, बल्कि इसलिए कि भगवान तुम्हें नए रास्ते पर भेज रहे होते हैं। अगर भगवान हर प्रार्थना तुरंत सुन लेते तो हम कभी धैर्य नहीं सीखते, कभी विश्वास नहीं सीखते, कभी खुद को नहीं समझते। भगवान का मौन भी एक उत्तर है। जब वो चुप रहते हैं, वो हमें सिखा रहे होते हैं कि शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। कभी तुमने देखा है जिन्हें तुम खो देते हो, उनके जाने के बाद ही तुम समझते हो कि भगवान ने तुम्हें कुछ सिखाया था, किसे पकड़ना है और किसे जाने देना है। भगवान वही देते हैं जो तुम्हारे आत्मा के विकास के लिए सही हो, न कि जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे। मन चाहता है आराम, पर आत्मा चाहती है विकास, और भगवान हमेशा आत्मा का साथ देते हैं। कभी कभी वो तुम्हें तोड़ते हैं ताकि तुम झुक सको, कभी तुम्हें भुला हुआ महसूस कराते हैं ताकि तुम उन्हें ढूंढ सको, कभी तुम्हें खाली कर देते हैं ताकि तुम्हारे अंदर वो खुद आ सके। वो मौन रहकर भी उत्तर देते हैं, सपनों में, संकेतों में, लोगों के जरिए, या कभी अचानक आई शांति के रूप में। बस सुनना सीखो। कभी कभी सबसे बड़ी आशीर्वाद वही नहीं होता है जो तुम्हें भगवान से मिला, क्योंकि वो नहीं किसी बड़े हाँ की तैयारी होती है। अगर तुम्हारी प्रार्थना का जवाब अभी नहीं मिला है तो यकीन रखो, या तो भगवान कुछ बेहतर भेजने वाले हैं, या फिर वो तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए मजबूत बना रहे हैं। कभी अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखो। जिन चीजों के लिए तुमने पहले रोया था, वो आज तुम्हें मुस्कुराने की वजह देती है, क्योंकि भगवान हर चीज में योजना रखते हैं, बस हमें वो वक्त पर दिखती नहीं। इसलिए जब भगवान चुप हो तो ये मत सोचो कि वो नहीं सुन रहे। वो देख रहे हैं कि तुम उस चुप्पी में कितना भरोसा रख सकते हो। वो चाहते हैं कि तुम उनसे रिश्ता बनाओ, सिर्फ सौदा नहीं। वो चाहते हैं कि तुम उन्हें चाहो, न कि सिर्फ उनकी कृपा को। और जब इंसान ऐसा करने लगता है तो फिर उसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान खुद उसकी हर अधूरी इच्छा पूरी कर देते हैं। याद रखना, भगवान देर कर सकते हैं पर अंधेर नहीं। वो हमेशा सही समय पर, सही रूप में, सही वजह से प्रकट होते हैं। इसलिए अगली बार जब तुम्हारी प्रार्थना का जवाब देर से मिले तो मुस्कुरा दो, क्योंकि इसका मतलब है भगवान खुद उसे लिख रहे हैं। और अगर तुम ये बातें दिल से महसूस करते हो तो ऐसे ही और गूढ़ और सच्चे सनातन ज्ञान के लिए
मेरे चैनल अपना गुरुकुल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ भगवान की कहानियां नहीं बताते, हम उनके रहस्यों को समझते हैं। जय श्री कृष्ण।